जय हिंद मेरे प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम हरीश कुमार हिरानी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मोदी का समर्थन करें, उसे भारी बहुमत से आप जिताइए, ताकि हमारे देश में जो एक अधर्मी लोगों की एक मतलब कि लॉबी बन चुकी है, सारी पार्टियां आज अपने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं और मोदी जी को और अपने योगी जी को अपने रास्ते से हटाना चाह रही हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आप पूरी तरह से आप इस बात से आप स्वीकार कर रहे होंगे कि मोदी ने अपने 10 कार्यकाल में वो चीज़ें की हैं जो 70 सालों के दौरान भी नहीं हुई हैं। जो लोग विदेश नीति और सामरिक नीतियों का अध्ययन और करते हैं या तो वो भली भांति समझ सकते हैं कि मोदी ने 10 सालों में क्या क्या चीज़ें की हैं। अगर ये मोदी जी नहीं होते तो आज हमारा देश पूरी तरह से इन विदेशी ताकतों का गुलाम हो चुका होता। और जहाँ तक अपने देश की बात है तो दोस्तों, कहते नहीं हैं बाहर का शत्रु तो आपको दिखाई देता है, पर अंदर का शत्रु जो दिखाई देता है जो ज़्यादा खतरनाक होता है। और संजोग से या दुर्भाग्य से ये कह लीजिए कि इस समय वर्तमान समय हमारे देश में जो विद्रोहियों की, जो भ्रष्टाचारियों की और एक मतलब कि घर के दुश्मनों की जो एक लंबी फेहरिस्त हो गई है, उससे हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को एक मतलब कि एक गंभीर संकट का एक मतलब अंदेशा बना हुआ है। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस बार के चुनाव में योगी बाबा को समर्थन कीजिए। अभी वर्तमान में अगर मैं आपसे कहूं कि आप वो मोदी को वोट दीजिए तो आप समझते होंगे कि मैं एक मोदी का या योगी जी का कोई एक समर्थक हूं या उनसे मुझे कोई बेनिफिट मिलता है। नहीं दोस्तों, मैं भी एक आपकी तक आम नागरिक ही हूं। और अगर विश्वास माने तो देखिए, मैं तो एक विकलांग भी हूं और मुझे तो रोज़गार की विशेष ज़रूरत है। एक समय तो मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस था, मेरे भाइयों ने मेरे साथ साजिश करके वो सारा बिजनेस ले लिया और वर्तमान में मेरा छोटा बच्चा है। मैं किस तरह करके अपनी जीविका यापन कर रहा हूँ। तो अब फ़िलहाल अपनी बात को मैं यहाँ पे नहीं जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने कभी भी अपने लिए नहीं चाहा। हाँ, जहाँ तक पेंशन की बात है वो मेरे मन में भाव रहता है कि हम लोगों को पेंशन मिले, क्योंकि अगर देखा जाए तो असली हकदार विकलांग लोग ही हैं। उसके बाद जैसे विधवाएं होती हैं वो भी इसकी हकदार हैं। उसके बाद कुछ वृद्ध माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनको भी मिलना चाहिए। पर अगर आप किसी ऐसे सक्षम आदमी को देते हैं जो चल फिर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, उनको पेंशन या और भी उपहार दी जाएँ तो ठीक है, देने को तो दिया सकता है। अगर आपके पास सरप्लस फंड दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट हमारे बजट पे पड़ता है। बजट के थ्रू टैक्स बढ़ जाते हैं, तो एक दायरा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हाथ पे भगवान ने दिया है तो आप भीख क्यों मांगे, हाथ क्यों फैला रहे हैं। आप ऐसे हाथ बनाइए, अपने मजबूत कीजिए कि और आप और हाथों को भी आप मजबूत कर सकें। खैर दोस्तों, हमारे देश में जो ये प्रथा चल पड़ी है उस पर हम अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पर मेरा कहना ये है कि जो पेंशन है वैसे तो मिलनी हम लोग को चाहिए, पर पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे इन्होंने विकास किया, विकास की भी एक लंबी फेहरिस्त, इन्होंने जो विकास किया है, जो उनके मुद्दे हैं उनका भी एक लंबी फेहरिस्त है। मैं उनको भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो जो सपा लोग जो आज एक अनाप शनाप अनगल आरोप लगा रहे हैं, उनमें से एक प्रमुख आरोप को ही लेना चाहता हूँ। उनका कहना है कि जो छोटे छोटे आवारा पशु हैं, जो बैल वगैरह हैं, वो मतलब कि किसानों को खेती को नष्ट कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ दोस्त मित्रों कि आज वो जानवर, क्या जानवरों को इस पृथ्वी पे जीने का अधिकार नहीं है? और आप सोचिए, जो बैल है वो एक गाय का रूप है। गाय हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में एक गाय की इतनी महत्ता कही गई है कि गाय की महिमा को वर्णन करने के लिए तो समझ लीजिए कई मतलब कि एक लंबा एक इतिहास लिखा जा सकता है। पर गाय की महिमा को कभी भी आंका नहीं जा सकता है। दोस्तों, अगर गाय हमारे इस मतलब भारत भूमि में रहती या उसको उसके महत्व को जाना जाता तो आज भारत की स्थिति नहीं हुई होती। और भारत जो पहले के सोने की चिड़िया था, और उसी तरह ये उसकी ये प्रतिष्ठा और ये उसकी गरिमा कायम रहती। पर लोगों ने गाय को भुला दिया है। हम बाहरी व्यक्तियों की क्या मतलब इसमें उनको क्या हम दोषारोपण करें, जब अपने ही लोग हिंदू धर्म में ही गाय के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। आज गाय दर दर भटकती रहती है। आज गाय की जगह जर्सी गाय को लाया जाता है। तो जर्सी क्या है इसको भी मैं बताने का विशेष मतलब यहाँ पे मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे अभी आज मैं बयान पढ़ रहा था अनिल राजभर जी का, इतने गंदे गंदे अशब्द और मतलब अनर्गल भाषा का उपयोग कर रहे थे कि ललका साण में जाके लेके गोरखपुर में मतलब कि योगी जी के संसदीय क्षेत्र में छोड़ दूंगा, और कह रहे हैं मैं के ऐसी स्थिति कर दूंगा कि वो गोबर बेचेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए, आप अपने हिंदू धर्म हो के आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि मोदी जी मतलब योगी ने मुझे यूज़ करके मुझे निकाल दिया। आपको विश्वास होगा, मैं आपको आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे तो मेरा पॉलिटिक्स में इतना नहीं कि मैं सब कुछ जानूँ, पर इनसे मेरी ये मेरे इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार में ये विकलांग मंत्री थे। तो मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या, भाइयों की समस्या को लेके इनसे इनसे एक बार मिलने की मैंने चेष्टा की थी। तो मैंने इनको एक लिखित ज्ञापन दिया था। तो मैंने वहाँ पे इनके चरित्र को या उनके हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो मुझे उस समय तो नहीं, आगे चल के अब मैंने जब इनका मुझे नाम याद हो गया कि ये राजभर जी हैं, और आगे चल के मैं पेपर में इनके बारे में जब पढ़ना शुरू करा, तो ये आए दिन मतलब कि योगी जी को, मोदी जी को मतलब अपशब्दों का प्रयोग करते रहे, और कई बार पेपरों में आके वो भड़काऊ चीज़ें भी योगी जी के खिलाफ कहते चले गए। और बाद में जब ये निकाले गए या निकले गए, तो आज आप क्यों कह रहे हैं कि मुझे योगी जी ने निकाल दिया? आज वो कह रहे हैं, आज वो नामांकन के लिए बनारस में आए हुए थे, वकीलों ने इनका विरोध किया। जब वकीलों ने इनका विरोध किया तो मोदी जी, योगी जी इसमें कहाँ दोषी हो गए? अब ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझ पे ये मुझे हत्या करवा रहे हैं। बताइए, योगी जी जो चींटी नहीं मार सकते हैं बेचारे, जो हर यहाँ तक कि सभी लोगों को समान मतलब रूप से वो इनका विकास करने की सोच है, सबका साथ सबका विकास, तो वो कैसे हत्या कराने की सोच सकते हैं? क्योंकि आप में ही खोट है। क्योंकि कहते नहीं है कि आप ही इतने मतलब कि योगी जैसे कि संगठन को छोड़ के, इस पार्टी को छोड़ के जब आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो आप तो खुद ही मन से मेले हैं। तो आपको तो सब, आपकी जो भाषा और आचरण चरित्र होगा वो सब भी मेला ही होगा। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने छोटे सांड की बात की, तो आखिर वो जानवर जाए कहाँ? बताइए, सोचिए। जिस सांड की महत्ता, जिस बैल की महत्ता इतनी थी कि जो किसान लोग थे उनसे हल जोतते थे, और इतना उसकी एक परंपरा थी कि किसानों के जो खुर होते हैं उसमें इस तरह की उनकी बनावट होती है कि जो जैविक जो भूमि के अंदर जो भी जैविक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जो परजीवी होते हैं, जो भूमि के लिए जो सहजीवी होते हैं, जो कीटाणु के लिए जो हमारे मित्र के रूप में आते हैं और जो कीटाणु का नाश करते हैं, उनको वो रहने देते हैं, और बाकी तत्वों को, जो विषैले हैं, जो नकारात्मकता है उनके पृथ्वी के अंदर, उनको वो नष्ट करते हैं। तो जब आपने बैल को निकाल के फेंक दिया, तो बेचारा वो कहाँ जाए? उनके चारागाहों को हम लोगों ने अधिकार कर लिया है। अब आप सोचिए, पहले जितनी गाय नहीं होती, जितने इंसान नहीं होते थे, उतनी गाय हमारे देश में पाई जाती थी। ये मैं प्राचीन भारत की बात करता हूँ, आर्य समाज की बात कर रहा हूँ। खैर वो अब वो समय नहीं, पर वर्तमान में भी आप देखिए, जो पहाड़ों पे ज़मीन बची हुई है, उन ज़मीन पे आप लोग घेर करके और उस पे कब्जा कर लिए हैं, जानवर तक के वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाए। जब ज़मीन खाली पड़ी है तब बेचारा नहीं चर पा रहा है, तो अब आप खेती की ज़मीन जो आप शहरों में कर रहे हैं, तो आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? आप शहरों की ज़मीन बेच करके गाँव की ज़मीनें बेचते चले जा रहे हैं, तो आखिर वो उनके लिए या तो भोजन की व्यवस्था कीजिए। जब हम सभी लोग अपने 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 खाने पीने की व्यवस्था हम लोग इंसान कर लेता है, तो क्या जानवर, क्या जो जानवर हमको बहुत कुछ दे ही रहा है। गाय भी हमारी माता और बैल को पिता कहा गया है। तो ये जो आज वो हर अपनी रैली में ये अखिलेश जी कहते रहे, देखो देखो सांड आ गया, सांड आ गया। अब आप ये पूछिए, मैं कहता हूँ अगर हिंदू होता इंसान तो क्या इस तरह की भाषा का यूज़ करता? तो कहीं न कहीं उनके अब चरित्र पे, उनके धर्म पे भी ये बात आ रही है कि आप वास्तव में आपकी भूमिका क्या है? क्या सत्ता पाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, या कि आपके मन में या आपका चरित्र और कुछ है? तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए इस बार आप बीजेपी को जिताइए, योगी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि देश में फिर से एक सोने की चिड़िया वाली परिभाषा, या देश को फिर से एक मतलब कि विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर किया जा सके। जय हिंद।